वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 7 बजे से। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आप सभी देख सकते हैं कि मेरी हालत थोड़ी दिवाली के बाद ख़राब सी हो चुकी है। तो वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले हम चलते हैं बाहर और चाय भी लेते हैं और उसके बाद आज के कामों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज भी है हमारे घर में एक बहुत अच्छा सा त्यौहार, तो आप उस चीज़ों को जानने के लिए मेरे इस व्लॉग में आगे बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे घर में आगे और क्या क्या हो रहा है और इस व्लॉग में आपको क्या क्या जानने वाले हो आप। तो सुबह की चाय तो मैंने रेडी कर ली है अभी, और मैं ब्लैक टी पीती हूँ तो ब्लैक टी रेडी है। तो पहले फटाफट से इसको पीते हैं और उसके बाद आगे काम देखते हैं, क्योंकि आज त्यौहार भी है तो हमें कुछ अच्छा ही बनाना होगा। और इतने दिनों से हम बनाते जा रहे हैं कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप का खाना। तो ये बिल्कुल भी कुछ ऐसा खाने का मन तो नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं हम क्या बना सकते हैं करके। और मेरी हालत दिवाली के बाद से बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। तो ये देखते हैं क्या होता है। और आप देख सकते हैं मेरा इधर का फेस ही पूरा इतना सूज गया है। तो अभी मिलते हैं आप सभी से। सुबह सुबह मम्मी तो पूजा करने लग गई है और बाहर का मौसम भी इस टाइम बहुत ठंडा सा हुआ रहता है आजकल। तो अभी मैंने आपको बाहर दिखाती हूँ, तो मौसम बिल्कुल ठंडा सा है। तो आपको लेके चलते हैं बाहर। बाहर आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने वो सारे दिए रख लिए हैं दिवाली के, जो हमने लगाए थे। आधे दिए हमने उठा के रख लिए हैं। और ये देखिए हमारी रंगोली बिल्कुल भी ख़राब अभी तक भी नहीं हुई है, क्योंकि हमने इसको पानी में बनाया था। तो ये अभी तक भी उतनी फ्रेश लग रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सुबह सुबह देख सकते हैं यहाँ अब ठंडा होना स्टार्ट हो गया है सुबह के टाइम पे। और रात को जितनी चहल पहल जगमगाहट हो रही है, सुबह उतना ही सुनापन लग रहा है आजकल। और इतना आगे देख सकते हैं पूरा कोहरा टाइप का लग रखा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। और ठंडा बहुत हो रहा है और अभी ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि सुबह ठंडा हो गया और सब अपने काम में लगे हैं। और फूल बहुत प्यारे से लग रहे हैं हमारे घर के आगे पे। सुबह सवेरा सब अच्छा है, लेकिन मेरे हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब होते जा रहे हैं। तो शायद कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन हर चौथे पाँचवें दिन मुझे कुछ ना कुछ होता जा रहा है। मुझे एक चीज़ ठीक होता है, कुछ शरीर स्टार्ट हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, जुकाम ठीक होता है, बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है। और इस बीच सब ठीक हुआ तो मेरा ये फेस और आँख इतने सूजन में आ गए। तो अभी हम अंदर चलते हैं और सुबह के सारे काम, कुछ भी काम निपट नहीं रखे हैं, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। तो बाहर से तो हम आ गए हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने मंदिर वाले रूम में, और यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी। तो आज नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ त्यौहार क्या होता है। पहाड़ियों में तो हम पहाड़ी लोग तो जानते होंगे आज कौन सा त्यौहार है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बताते हैं। आज हमारे वहाँ चूड़ा होता है, उसको कूटते हैं और उसको आज चढ़ाते भी हैं, लगाते भी हैं अपने से बड़ों को छोटों को, और उनकी समृद्धि की कामनाएं करते हैं। आज चूड़े का त्यौहार है और से आज चूड़े का त्यौहार है, और इसे बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे मंदिर में पूजा हो चुकी है। तो कैसा लग हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। तो सुबह सुबह पूजा हो चुकी है और मंदिर कुछ इतना अच्छे से हमारा बिल्कुल डेकोरेट हुआ। और पूजा होने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मम्मी ने थाली में चूड़े निकाल लिए हैं, तो उनको अभी हम जब सब नहा लेंगे उसके बाद सबको लगाएंगे। और हमारा कलश भी अभी वैसे का वैसा ही है। ये कलश भी हम बाद में जो इसके फूल वूल हैं इसको तब हम बाद में बहाएंगे। अभी तो कुछ मंदिर ऐसा है। और ये फल फ्रूट अब हम पहाड़ों में जब महालक्ष्मी की पूजा हो जाती है उसके बाद ही खिले बतासे सब जगह बांटे जाते हैं और थोड़े फल बांटे जाते हैं। तो हमने भी बांटे और हमारे घर में बहुत सारे आए हैं, तो हमने उसे ऐसे ही परात पे रखे हुए हैं। और अब कोई और आएगा तो हम उसे भी देंगे करके। तो सुबह सुबह का कुछ ऐसा है हमारे घर के अंदर का नज़ारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चूड़े चढ़ाना हमारे यहाँ कहते हैं, गोवर्धन पूजा भी है आज, गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। तो आज आप लोग के वहाँ इस त्यौहार को क्या कहते हैं और कैसे मनाते हैं ज़रूर बताना। अब जब चूड़े लगाएगी मम्मी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आज चूड़े कैसे लगाते हैं। और अभी मैं थोड़ी देर में नहा के फ्रेश हो गई, ड्रेस चेंज कर लूँगी। तो नहा के तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ अब। और हृदयांश को भी मम्मी नहला रही है। मैंने हृदयांश को अभी तक नहलाती नहीं हूँ। हृदयांश की मालिश और नहलाना मम्मी ही करती हैं। और कमरा ही मैंने अपना पूरा ठीक कर लिया है। तो अभी अब हम बाहर जाएंगे और नाश्ते की तैयारी देखते हैं कि नाश्ते में हम क्या क्या बना रहे हैं।
थोड़ा सिंपल ही रखेंगे क्योंकि दिवाली के टाइम पे भी हमने थोड़ा हैवी खाना हो रखा था, तो अभी थोड़ा सिंपल ही देख रहे हैं। और अभी त्यौहार है तो चूड़े लगाते हुए मैं हृदयांश को भी दिखाऊंगी कि जो उसका पहले उसके मतलब सारे त्यौहार भी पहले पहले से हैं, तो हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो तो इन्जॉय नहीं कर रहा, लेकिन हाँ हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ये टाइम जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। ये भी बहुत छोटा है और जो भी टाइम हम उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं वो सबसे मतलब मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है। तो चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं कि हृदयांश को मम्मी ने रेडी करा है या नहीं करा है अभी, और चाय वाय बनानी है तो वो भी दिखाते हैं, और हृदयांश को सीधे रेडी होके ही मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी तो मेरा मुँह में सूजन से थोड़ा कम लग रहा है सुबह के मुकाबले, सुबह तो बहुत ज़्यादा सूजन थी। अभी देखते हैं, नहीं तो अगर हॉस्पिटल्स का खुले रहते हैं तो वहाँ जाते हैं, नहीं तो मैं पहले आज घर पे ही दवाई मंगवा लेती हूँ, उससे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो अभी आ चुके हैं हम बाहर और यहाँ पे डांस नहा चुका है और उसकी मालिश हो रही है और बहुत क्यूट लग रहा है, तो आप सभी को भी दिखाते हैं कि इसकी मालिश कैसे हो रही है। और बहुत खुश रहता है नहाने में और मालिश करने में, वो रोता नहीं है। तो आप सभी को भी दिखाते हैं और उसके बाद आगे के कामों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी बज रहे हैं 10 सुबह के और नाश्ता वास्ता हमारा भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हम डायरेक्ट खाना ही बना रहे हैं, क्योंकि नाश्ता बनाने में अभी टाइम तो ज़्यादा ही हो गया है, तो हमने नाश्ता कैंसिल करके खाना ही बना रहे हैं सीधे सीधे। और ट्यूशन के बच्चों को भी मैंने सुबह बुला दिया है, तो ट्यूशन वाले भी आ गए, तो पहले मैं अब 12 बजे तक मेरा ट्यूशन रहेगा तो अब मैं ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ पहले, और उसके बाद जाके अब और त्यौहार मनाते हैं क्योंकि बच्चे आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में, अभी मैं चलती हूँ बाहर और उसके बाद आप सभी से मिलेंगे और दिखाएंगे आपको चूड़े लगाते हुए। और हृदयांश भी सो गया है तो उसको भी अभी चूड़े नहीं लगाए हैं, तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ट्यूशन वाले बच्चे तो जा चुके हैं और अब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि हृदयांश को मम्मी ने पहले ही चूड़े लगा दिए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है, यहीं पे बैठा हुआ है मेरे साथ। तो आपको अभी दिखाते हैं कि हृदयांश क्या कर रहा है। हृदयांश शांत धूप में बैठे हुए हैं और ये कालू कालू होते जा रहे हैं। अब इसे अभी इसको धूप भी लगी है इसलिए ज़्यादा फेस अजीब सा आ रहा है। तो हृदयांश कुछ ऐसे लगा हुआ है खेलने में दुपट्टे के साथ और बार बार अपना मुंह ढक दे रहा है, और बेचारे को बहुत धूप लग गई है इसको, लेकिन अभी इसको धूप में ही रखना है क्योंकि इसको जुकाम हो जा रहा है नहीं तो। हूँ मैं रूम पे और खाना वाना खा लिया है, दिन का खाना हमारा हो चुका है, हृदयांश हो चुका है और मम्मी पापा अपने रूम पे हैं और पंकज घर पे नहीं है। तो अभी बस ऐसे बैठे हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप लोग को बताऊं कि मैं इतने टाइम से जो ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी वो क्यों नहीं डाल पा रही थी। तो सबसे पहला रीज़न उसका ये था कि एक तो पहले मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम बाद डालने की सोच रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से एक दिन मेरा फ़ोन ही फूट गया और मैंने उसको बहुत रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो अब रिपेयर नहीं हो पा रहा है और उसमें मेरा सारा डाटा था तो वो सब चीज़ें निकल ही नहीं पा रही थी। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी सब चीज़ें रिकवर करी और उसके बाद अभी दिवाली में मैंने नया मोबाइल फ़ोन लिया और उसके बाद से अब मैं डेली रूटीन पे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग पहले की तरह अपना बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। एक टाइम मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब उसकी रीच बहुत अच्छी जाने लग गई थी, लेकिन फिर ये चीज़ें होती गई और आज भी जैसे कि मेरे साथ ना हमेशा ये चीज़ होता है ब्लॉगिंग करते टाइम की कुछ ना कुछ होता ही रहता है ऐसा जिससे मैं नहीं कर पाती हूँ ब्लॉगिंग। पहले मेरा फ़ोन फूट गया, कल मैंने दिवाली का ब्लॉग बनाया और मैं चाहिए दिवाली के बाद मैं एक डी छोड़ के हर रोज़ ब्लॉग पोस्ट करूँगी कैसे न कैसे। कभी नहीं हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ ब्लॉग अपना बनाऊँ और डालूँ। तो वैसे ही मेरे आँख में आज सुबह इतना पूरा मुँह सूज गया था, एक टाइम तो मैंने सोचा कि मैं आज व्लॉगिंग नहीं करूँगी और आज कोई व्लॉग नहीं आएगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैंने मतलब नहीं छोड़ना है। तो अभी तो फिर भी मेरी मतलब आइज़ और फेस बहुत मतलब सही हो गया है।
तो अब आगे मतलब अच्छा ही था कि सुबह मैंने व्लॉग बनाने के लिए सोचा और व्लॉग मतलब बनाया अपना। और जो आज चूड़े थे उसका भी मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बीच में ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे आ गए थे, तो सुबह उनको ट्यूशन पढ़ाना पड़ा और उस टाइम तक सबने चूड़े लगा लिए थे। और मुझे मम्मी ने उस टाइम मतलब जब मैं ट्यूशन पढ़ा के अंदर आई तो उस टाइम लगा दिए थे चूड़े। तो आज गांव में हम धान कूटते हैं और उसके चूड़े बना के सबके सरों में चूड़े रखते हैं, और ये मतलब हमारे पहाड़ों में बहुत फेमस है। तो अगर मैं अगली बार आपको दिखा पाऊँगी तो अगली बार दिखाऊँगी। और अभी शाम को भी आज भी हम शायद थोड़ा दिवाली जलाएंगे, क्योंकि आज भी दिवाली होती है, तो आपको शाम को वो सब चीज़ें भी दिखाऊँगी। और मैं अपना हाथ भी दिखा दूँ आप लोगों को, ये देख सकते हैं। सॉरी, इधर ये पूरा हाथ मेरा जल चुका है, कैमरे पर दिख नहीं रहा है, इधर हल्का सा काला दिख रहा है, लेकिन मेरा ये वाली फिंगर ज़्यादा नहीं जली है, ज़्यादा मेरी जली है ये वाली फिंगर। इधर साइड से पूरी जल गई है। ये नाखून जो आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का, ये पूरा जल गया है, जो अभी तक दर्द कर रहा है। अब तो बस यही चीज़ें रही। और अभी तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद शाम होगी तो दिवाली की तैयारियाँ आज फिर से करेंगे, क्योंकि दिए हम आज भी जलाते हैं। और जैसे कि आपने आवाज़ सुनी होगी, पटाखे यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिससे हृदयांश की नींद खुलती जा रही है बार बार, और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए उसको अभी वो बड़ी मुश्किल से सोया है। तो आज शाम को थोड़े बहुत पटाखे हम भी जलाएंगे, क्योंकि मैंने महालक्ष्मी के दिन जलाए थे हमने बहुत सारे पटाखे, और उसके बाद उससे मेरी उंगली जल गई थी, तो कल हमने कुछ भी नहीं जलाए। और उसके बाद अब आज मैं दोबारा जलाऊंगी, क्योंकि एक ही दिन नहीं जलाते, 2 दिन जलाते पटाखे, तो मैं आज दोबारा जलाऊंगी। तो आप लोग को सब चीज़ें भी दिखाएंगे आज दोबारा से। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर भी करें। और नए नए ब्लॉग्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हृदयांश और मैं थोड़ी देर कर रहे हैं वॉक। तो अभी मुझे थोड़ा मार्केट दुकान में भी जाना है, तो अभी मैं जाऊंगी दुकान में। तो हृदयांश को थोड़ी देर घुमा रही थी और मम्मी भी थोड़ा काम कर रही थी। तो अभी हृदयांश मेरे पास है और पापा जा चुके हैं गांव, तो अभी हृदयांश है मेरे पास। तो अभी आप लोग को लेके चलेंगे सामने दुकान पे, और उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ से मैं क्या क्या सामान लेके आना है। और थोड़ी देर कराते हैं पहले हृदयांश को वॉक, उसको घुमाना भी ज़रूरी है, तो उसको भी हम घर के अंदर घुमा रहे हैं कि शाम का टाइम हो गया है, तो अभी बाहर नहीं, बस उसको हम अभी यहीं पे थोड़ी देर वॉक कराएंगे तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि शाम के टाइम उसको घूमने की आदत लगा दी है हमने, तो नीचे बिल्कुल भी नहीं रहता है अभी। तो चलिए चलते हैं अभी दुकान की ओर चलते हैं, ताकि जो सामान लेके आ जाते हैं। और आप सभी को मैं दिखा देती हूँ कि जो मैंने रंगोली बनाई थी अभी तक भी वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है और बिल्कुल फ्रेश है। तो आप लोग भी अगली बार से जब अपने घर में रंगोली बनाएंगे फूल की, तो उसको पहले पानी में किसी बर्तन में पानी लेके उसमें रंगोली बनाएं, क्योंकि वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और इतना अच्छा रहा है ना, तो मैं हर साल वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले दुकान चले जाते हैं हम लोग, फिर रात हो जाएगी तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ दुकान। और अभी हृदयांश मम्मी के साथ लगा हुआ है खेलने में अच्छे से, तो अभी मैं जाती हूँ दुकान में, क्योंकि पापा भी गाँव चले गए नहीं तो वो सामान लेके आ जाते। तो चले चलते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ दुकान पे, क्योंकि ज़्यादातर पापा ही ले आते हैं सामान। तो बाहर देख सकते हैं आप, ये नदी बिल्कुल कम हो चुकी है आजकल। तो नहीं तो नदी बहुत ज़्यादा आई हुई रहती थी, लेकिन आजकल कम हो गई है। और बाहर बिल्कुल माहौल अभी बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। तो अभी सीधे जाऊंगी मैं दुकान में, क्योंकि मुझे सामान लेके आना है शाम के लिए थोड़ा। और देख सकते हैं कि मालाएँ हमारी लगी हुई हैं, कल सुबह सारी उतर जाएंगी। तो ये रहा कुछ हमारा घर। और अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ हनुमान मंदिर के पास। तो हनुमान मंदिर भी इस बार बहुत अच्छे से सजा रखा था, पूरी लाइट वाइट लगाई थी। तो यहाँ तो लाइट्स ऑन कर दी थी अभी। तो पहले मैं जाती हूँ दुकान पे। तो सामान लेके हम आ चुके हैं दुकान से, और घर पहुँच कर आपको दिखाते हैं कि हम क्या लेके आए हैं। तो मैं आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ अब घर। सामान लेके मैं आ गई थी। तो आज मैं लेके आई थी एग्स, क्योंकि मुझे थोड़ा अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए मैं एग लेके आई थी। एग ख़त्म हो गए थे घर पे, तो आते ही हृदयांश मुझसे चिपक गया कि अब मुझे घूमना है। तो अब थोड़ी देर इसको मना के हृदयांश के साथ घूमूंगी, और उसके बाद रात के खाने की तैयारियां करेंगे।
वैसे आज रात के खाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत भी नहीं होंगी, क्योंकि अभी भाभी आई थी हृदयांश को चूड़ा लगाने। तो मम्मी के मायके से, मतलब कि पंकज के ननिहाल से बहुत सारा सामान आ रखा है त्योहार का। तो अभी देखते हैं कि खाने के लिए अब हम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना घर में वैसे ही कि सुबह ही पूरी वूरी बनाई थी, और वो चीज़ें भी अभी तक हमारी कम्प्लीटली नहीं हुई खाई हैं हम लोगों ने। तो अभी देखते हैं आज रात को क्या बनता है करके। और अब थोड़ी देर घूमते हैं हृदयांश के साथ, और उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम किचन में, और मैंने आलू बॉईल करने रख दिए, क्योंकि हम बनाएंगे आलू के कुटके और पूरियाँ हमारी बची थी, तो पूरियाँ कि वो बहुत टेस्टी होता है। और बाहर आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने हमारी लाइट्स और बाहर में दिए रखे हैं कैसे लग रहे हैं, कि कल तो हम फिर हटा देंगे लाइट्स को अब। तो चलिए बाहर लेके चलते हैं आपको एक राउंड। तो आप देख सकते हैं हमारे पड़ोस में लगी हुई हैं लाइटें, और ये कुछ हमारे घर पे लगी हुई हैं लाइटें, और ये कुछ ऐसी लग रही हैं। और हमने दिए भी लगाए हैं आज भी, लेकिन हमने आज कम लगाए हैं। और मुझे रंगोली बिल्कुल अभी भी बिगाड़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी वैसी की वैसी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और आप देख सकते हैं रात का नज़ारा कुछ ऐसा लग रहा है बागेश्वर का, बागेश्वर में तहसील का कह सकते हैं। और यहाँ पूरी लाइट्स लगी हुई हैं, और कल ये सारी लाइट्स ज़्यादातर हट जाएंगी। तो कुछ ऐसी है यहाँ दिवाली की रौनक। और आप सुन सकते हैं कि इतने ज़ोर ज़ोर से लोग बम फोड़ रहे हैं आज भी। तो आज तो हम घर पे मम्मी मैं और पंकज और हृदयांश ही हैं। पापा चले गए हैं गांव। और यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी लाइट्स लगी और पीछे पूरा जगमगा रहे हैं जगह, कि वहाँ मार्केट साइड को बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई हैं पहले से ही। तो चलिए अब फटाफट से खाना बना लेते हैं और व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। तो अब मिलते हैं अपने कल के नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब मिलते हैं आपसे कल के नए ब्लॉग में, और कल के ब्लॉग में भी आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि मेरी ये वाली आँख बिल्कुल ठीक हो चुकी है अभी, लेकिन सुबह दोबारा से सूज जाएगी। तो अगले ब्लॉग में आपको बताते हैं कि ये ठीक हुई या नहीं हुई, या फिर मुझे इसके लिए हॉस्पिटल ही जाना पड़ा। तो अब मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।